अस्तगफिरुल्लाह की ताकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बयान एक बहुत ही अहम और दिल को जगा देने वाला मौजू है, और वो है इस्तिग़फ़ार की ताकत और अल्लाह की रहमत। ज़रा सोचिए, अगर एक बंदा पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारता रहे और फिर एक दिन दिल से कह दे इस्तग़फ़र अल्लाह, तो क्या होता है? अल्लाह ताली फरमाते हैं, आए मेरे बंदू, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यानी चाहे कितने भी गुनाह हों, अल्लाह की रहमत इन सब से बड़ी है। इस्तिग़फ़ार किया है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान से उस्तगफिर अल्लाह कहना नहीं है, बल्कि दिल से शर्मिंदा होना, गुनाह पर नदामत करना और दोबारा न करने का पक्का इरादा करना। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह ताली उससे इतने खुश होते हैं कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। सोचिए, गुनाह भी मुआफ़ और बदले में नेकियां भी मिल रही हैं। गुनाह का असर दिल पर, गुनाह छोटा हो या बड़ा, वो दिल को सियाह कर देता है। एक हदीस का मफ़हूम है, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, और जब वो इस्तिग़फ़ार करता है तो वो नुक्ता साफ हो जाता है। लेकिन अगर बंदा गुनाह करता रहे और तौबा न करे, तो वो नुक्ते बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को अंधेरा कर देते हैं। इसीलिए इस्तिग़फ़ार दिल की सफाई है। इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे, इस्तिग़फ़ार सिर्फ आखिरत के लिए नहीं, दुनिया में भी उसके बहुत फ़ायदे हैं। रुकावट दूर होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, परेशानी कम होती है, दुआएं कबूल होती हैं, दिल को सुकून मिलता है। कुरान में आता है, अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम पर बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से मदद देगा। एक सबक आमोज़ वाक़या, एक शख्स हज़रत हुस्न बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा, मैं तंगदस्ती का शिकार हूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया और बोला, मेरी ज़मीन खशक हो गई है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा शख्स आया और कहने लगा, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। आपने फरमाया, इस्तिग़फ़ार करो। लोगों ने पूछा, आप हर मसले का एक ही हल क्यों बता रहे हैं? तो आपने फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताली ने कुरान में इस्तिग़फ़ार के साथ इन सब चीज़ों का वादा किया है। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। अल्लाह ताली इतने मेहरबान हैं कि बंदा रात को गुनाह करे तो अल्लाह दिन तक मोहल्लत देते हैं, दिन को गुनाह करे तो अल्लाह रात तक मोहल्लत देते हैं, सिर्फ इसलिए कि बंदा वापस आ जाए। एक हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होते हैं जितना कोई शख्स अपनी खोई हुई चीज़ मिलने पर भी नहीं होता। हम क्या करें? अमली बातें। आज से हम सब चंद आसान आदतें अपनाएं। रोज़ कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, सोने से पहले तौबा करें, हर गुनाह के बाद फ़ौरन इस्तग़फ़ार करें, सुबह व शाम इस्तग़फ़ार को मामूल बनाएं। चाहे आप मसरूफ़ ही क्यों ना हों, चलते फिरते, काम करते हुए, दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार किया जा सकता है। आखिरी बात, दिल को छू लेने वाली, हो सकता है हम में से किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह सिर्फ़ एक इस्तग़फ़िरुल्लाह से मुआफ़ हो जाए। हो सकता है आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाए। तो आइए उसी वक्त दिल से कहीं, इस्तगफिरुल्लाह रब्बी मन कल ज़ंब व अतूब लिए, ए अल्लाह, मैं अपने हर गुनाह से माफ़ी मांगता हूँ और तेरी तरफ लौटता हूँ। दुआ या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, हमें इस्तगफार की आदत अता फरमा और हमारे तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।